नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी जीके। चूँकि हम आपको बताते चले वीडियो शुरू होने से पहले, हम पॉलिटी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हो सकते हैं, वो तो आपको डिस्कस कराएँगे, लेकिन आपको स डिटेल से भी हम पढ़ाने वाले हैं। तो ये आज का हमारा सेट फर्स्ट रहेगा। इसके अलावा हम रोज़ नया-नया वीडियो आपके लिए लाएँगे। तो जुड़ जाइएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि हम पॉलिटी का एक आपको सीरीज लाने वाले हैं जिसमें से अधिकतर हम पॉलिटी के 1000 से ऊपर प्रश्न आपको डिस्कस करवाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है? अगला प्रश्न। अब देखिए लोकसभा से संबंधित प्रश्न मैंने आपको बताया था वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको क्वेश्चन आंसर तो कराऊंगा ही, लेकिन उसके अंदर भी मैं आपको जाकर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है? तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा से संबंधित प्रश्न। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? अगर आपसे पूछा जाएगा या पूछा जाता है तो 5 वर्ष। यानी कि लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। ठीक है? संसद के दोनों सदनों का सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष जो होता है संसद के दोनों सदनों का सभापति माना जाता है। अब देखिए आपको एक ट्रिक से याद करा देता हूँ। यानी कि लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष। यानी कि अगर कोई 2 बार बन जाता है तो 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25। तो आपको मान मान के चलना है कि लोकसभा अध्यक्ष का जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और वो 25 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 25 वर्ष का है और 5 वर्ष उसका कार्यकाल होता है। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? काफी सरल प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। यानी भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो रूस से लिए गए हैं। ये बहुत पूछे जाते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सी चीज हमारे संविधान से देश के संविधान से ली गई है। देखिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कहाँ से ली गई हैं दोस्तों? ये ली गई हैं जर्मनी से। प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघ सूची और राज्य सूची देखिए कनाडा से लिया गया है। विधि द्वारा सत्यापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। और संसाधनात्मक शासन प्रणाली एकल नागरिकता ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट जितना हो सकता था मैंने आपको बताया। अभी हम और विस्तार से डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका सही उत्तर होगा। ठीक है? आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। देखिए, अब राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न जितने हो सकते हैं हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो राष्ट्रपति होता है ये संवैधानिक प्रधान होता है। देश का सब पहला नागरिक माना जाता है, प्रथम नागरिक माना जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? 61 का के द्वारा लगाया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति पति पद की चर्चा कब किस अनुच्छेद में की गई? तो 52 अनुच्छेद में की गई है। राष्ट्रपति निर्वाचन 54 अनुच्छेद में किया गया। ये राष्ट्रपति संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं और जितने भी तथ्य हैं महत्वपूर्ण वो मैंने डिस्कस किया। क्या मैंने बताया कि प्रथम नागरिक होता है? देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। दूसरी बात, महाभियोग अगर चलाना है राष्ट्रपति के ऊपर तो 61 का के ऊपर चला जा सकता है ये अनुच्छेद के तहत। और इसका कार्यकाल जो राष्ट्रपति का 5 वर्ष का होता है। आप लोग कमेंट में दोस्तों बताना कि वर्तमान राष्ट्रपति कौन है हमारे, ठीक है, भारत देश के। अगला है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपको दो क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आपको बताना मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय कौन है और राष्ट्रपति इस समय कौन है। आप लोग कमेंट में बताइए। ऐसे ही चीजें पढ़ी जाती हैं, ऐसे ही याद रहता है। फिर अगला, राष्ट्रपति पद की चर्चा 52 अनुच्छेद में की गई है। निर्वाचन की चर्चा 54 में की गई है। आपको समझ में आया? चलिए अगला, किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारतीय संविधान में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है? किस इसमें बताया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 368 में बताया गया है। अगला, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया? किस संविधान संशोधन के तहत?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 61वां संविधान संशोधन जो था, उसमें पहले जो उम्र थी वोट डालने की वो 21 ईयर थी, लेकिन उसको हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 61 संविधान संशोधन के तहत। अगला, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो बी आर अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा, वी आर अम्बेडकर बाबा साहेब। ठीक है। देखिए, संघीय समिति के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू थे। इनसे कंफ्यूजन होता है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम अभी याद कर लीजिए। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? होते थे ये राजेंद्र प्रसाद थे। और वैधानिक सलाहकार कौन थे? वी एन राव थे। ये आपको ये चार चीजें हैं, याद कर लीजिए एकदम। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान की किस प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यानी कि प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42 संविधान संशोधन, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों, ये जो 42वां संविधान संशोधन है, इसको लघु संविधान भी कहा जा सकता है। वन लाइनर क्वेश्चन है, आपसे सीधा पूछा जाएगा किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जा सकता है। आशा करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके पहले भी मैं क्वेश्चन कराया था कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। ये अब बता रहा हूँ कि नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक है। यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है हमारे संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक पाए जाते हैं। इसके पहले मौलिक अधिकार हैं। अगला, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जाता है? तो कितना अंतराल रहता है? तो लगभग 6 महीना। 6 महीने का अधिकतम अंतराल दिया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर भी एकदम इसका सही होता हो जाएगा, 6 मंथ। अगला, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552। ऑप्शन नंबर भी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है? किस अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया? 10वीं अनुसूची। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए, टोटल आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, दल बदल, यानी कि 10वीं में क्या है? दल बदल, दल 10, दल 10। आपको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको अनुसूची करवा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो हमारी प्लेलिस्ट जाइए, वहाँ पे संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ आपको बता चुका है, बताया मैंने, ट्रिक से पढ़ाया है, आप जाके उसको पढ़ लीजिए। ठीक है। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, जीबी मवलकर साहब जो थे भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला, 2 जून 2014 को अस्तित्व में आए तेलंगाना राज्य के निर्माण के संबंध में किस आयोग का गठन किया गया था? यानी कि 2014 में जो आया था तेलंगाना राज्य, एक नया राज्य उभर के आया था 2 जून 2014 को, तो किस आयोग के गठन पर, यानी किस समिति का गठन किया गया था? तो श्री कृष्ण आयोग। ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही उत्तर होगा, श्री कृष्ण आयोग। ठीक है। अगला, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, भारत के वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। ठीक है, 12 अनुसूचियां पाई जाती हैं। ठीक है। अगला, अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की जो है परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है? यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। यानी कि मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में
दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो किस पूछा है किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है, तो 19 से 22 से स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। ये मैं मौलिक अधिकार भी आपको करवा चुका हूँ, आप लोग न देखे हो तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट को देख लीजिए, मैं सभी चुनिंदा टॉपिकों को करवा चुका हूँ। अगला, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। ठीक है। अगला, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी जो भारत का पहला विधि अधिकारी माना जाता है। अगला प्रश्न है, जनता का सदन को लोकसभा का नाम कब दिया गया, यानी कि जनता का सदन को लोकसभा का नाम कब दिया गया, तो 1954 में, यानी कि पहले नाम था जनता का सदन, फिर इसको लोकसभा कब किया गया, तो 1954 में। ठीक है, किया गया। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ आसानी से प्राप्त हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।